हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट जनवरी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं 1 to 5th प्राइमरी लेवल के लिए ईवीएस की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर बाकी वीडियो देख लीजिए। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए आ जाते हैं ईवीएस की क्लास पर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन है जो लिंग पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया है। तो यहाँ पर कॉमन बात की जा रही है, सभी विद्यार्थियों को कॉमन रखा जा रहा है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। बी में दिया है, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, लड़कों लड़कियों चलो हम सब एक खेल खेलें। तो यहाँ पर दोनों को एक ही खेल खेलने के लिए बोला जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। डी में दिया है, विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ। तो यहाँ पर भी कॉमन बात यूज की जा रही है, यहाँ पर लड़के लड़कियाँ अलग अलग करके उनको अलग कार्य नहीं दिए जा रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। इसमें लड़कियों के लिए कोई बात नहीं की जा रही है, केवल लड़कों को संबोधित किया जा रहा है, तो यहाँ पर लिंग पूर्वाग्रह दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो किस पदार्थ का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लेड, बी में दिया है सोडियम, सी में दिया है कॉपर और डी में यहाँ पर दिया है सिलिकॉन। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिलिकॉन। सौर सेल के निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता का प्रदर्शन करता है। तो लिंग रूढ़िवादिता किस कथन में दिखाई दे रही है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। बी में दिया है, एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते हैं। नंबर सी में दिया है, सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है। तो ये साइंटिफिक पॉइंट है, ये करेक्ट है। डी में दिया है, लड़कों व लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया। तो ये भी यहाँ पर पॉइंट करेक्ट है, तो यहाँ पर कोई भी लिंग रूढ़िवादिता नहीं दिखाई दे रही है। चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर लिंग रूढ़िवादिता ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रही है, सामान्यतः लड़कियाँ जो है लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे का कंपैरिजन किया जा रहा है और रूढ़िवादिता के अनुसार लड़कियाँ ही खाना बनाती हैं, लड़के खाना नहीं बनाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, नर चिड़िया बहुत सुंदर बुनावट वाले घोंसले बनाते हैं और मादा चिड़िया जो है उनमें से सबसे बढ़िया घोंसले को चुनती है अपना अंडा देने के लिए। यह कौन सी चिड़िया है। तो कौन सी चिड़िया यह घोंसले बनाती है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बया जुलाहा चिड़िया, बी में दिया है फाख्ता, सी में दिया है दर्जन चिड़िया और डी में दिया है शक्करखोरा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बया या जुलाहा चिड़िया इसको बोला जाता है। नर चिड़िया होती है ये क्या करती है, बहुत सुंदर बनावट वाले घोंसले बनाती है। मादा चिड़िया बहुत सुंदर वाले घोंसले को चुनती है और अपने अंडे उसमें देती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं। तो कौन से कीट हैं जो समूह में रहना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मधुमक्खी, चींटियां और मकड़ी। मधुमक्खी और चींटी जो है समूह में रहती हैं पर मकड़ी नहीं रहती है। ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। बी में दिया है ततैया, दीमक और चींटियां। तो यहाँ पर ये तीनों जो है ये तीनों कीट जो है समूह में रहना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। सी में दिया है चींटियां, मच्छर और मकड़ी, ये भी नहीं होगा। डी में दिया है मधुमक्खी, घर में पाई जाने वाली मक्खी और दीमक। तो घर में पाई जाने वाली मक्खी जो होती हैं ये समूह में नहीं रहती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। ततैया, दीमक और चींटियां ये जो है समूह में रहना पसंद करते हैं और इनकी भूमिकाएं बटी हुई होती हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, फूलों की पहचान कीजिए। तो कौन से फूल हैं, चलिए देख लेते हैं। केवल रात में ही खिलता है, बी में दिया है औषधि बनाने के काम में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है रंगाई के काम में लाया जाता है और पूरे वर्ष भर खिलता है। तो ये सारे जो गुण हैं ये कौन कौन से पौधों में पाए जाते हैं। नंबर 1 में दिया है गुड़हल, गेंदा, गुलाब, धतूरा, ये नहीं होगा। यहाँ पर बात हो रही है केवल रात में खिलता है, तो रात में रात की रानी का फूल खिलता है। इसी से आपको सही आंसर का अंदाजा लग जाएगा। बाकी में ये पॉइंट नहीं दिया गया है तो बाकी को आप कट कर देंगे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में और मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं वाला आंसर हमें यहाँ पर देखना है। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है, इसलिए आंसर नहीं होगा। बी में दिया है श्रमिक मक्खियाँ काम करने वाली होती हैं और नर मक्खियाँ होती हैं। तो जो मक्खियाँ काम करती हैं वो श्रमिक तो होती हैं, पर वो नर मक्खियाँ नहीं होती हैं। छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर राइट है, तो इसलिए इसको आप कट कर देंगे। डी में दिया है छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है, इसलिए आप इसको कट कर देंगे। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्रमिक मक्खियाँ काम करने वाली होती हैं और ये नर मक्खियाँ होती हैं। हमें निगेटिव मैच करते आंसर देखना था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा समूह फलों का है। तो फल का समूह यहाँ पर बताना है। आलू, बैंगन, आम। तो आलू और बैंगन जो है ये सब्जी हैं, इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है केला, सेब और आम, ये सब फलों के समूह है। सी में दिया है टमाटर, केला, अदरक। तो टमाटर और अदरक जो है ये सब्जी है, इसलिए इसको कट कर देंगे। और डी में दिया है केला, भिंडी, आलू। तो ये भी सब्जी हैं, यहाँ पर इसको कट कर देंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केला, सेब और आम जो है ये फल के समूह है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें देखना है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है ये जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, तो ये करेक्ट है, इसलिए इसको आप कट कर देंगे। बावड़ियों का जल पीने के योग्य नहीं है, उनको पीने के उपयोग में नहीं लाया जाता, तो ये पॉइंट यहाँ पर निगेटिव है, क्योंकि बावड़ियाँ बनाई ही इसलिए जाती थी जिससे पानी की आपूर्ति हो सके। ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये करेक्ट पॉइंट है, पॉजिटिव है, इसलिए इसको आप काट देंगे, कट कर देंगे। डी में दिया है इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव है, इसलिए आप इसको कट करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनका पानी उपयोग में नहीं लाया जाता है पीने के, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर दिया है एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है। ये सुरंगें किन पहाड़ियों में हैं। तो किन पहाड़ियों में ये सुरंगें आती हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पूर्वी घाट, बी में दिया है पश्चिमी घाट, सी में दिया है हिमालय और डी में दिया है अरावली। अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए जो सुरंगें आती हैं वो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में आएंगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है। अभी कथन दिया है हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे होते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बी में दिया है नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं, ये पॉइंट भी यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर दोनों पॉइंट करेक्ट हैं, पर जो आर है वो ए की व्याख्या यहाँ पर नहीं कर रहा है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। आर ए दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। बी में दिया है ए आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो ये पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सी में दिया है ए सही है और आर सही नहीं है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ए और आर दोनों सही नहीं है, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून के जांच की रिपोर्ट और उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है। अमन का दिया है यहाँ पर 8, राधिका का दिया है 10, सुरजीत का दिया है 14 और मारिया का दिया है 6। हमारा जो हीमोग्लोबिन स्तर होता है वो नॉर्मल माना जाता है कितना, 10 से 12 के बीच। अगर आपका हीमोग्लोबिन आ रहा है तो वो नॉर्मल है। चलिए यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पर दिया है इनमें से किन बच्चों में रक्त अल्पता बतानी है या उनको एनीमिया है। अमन और मारिया, राधिका और सुरजीत, तो जिस ऑप्शन में सुरजीत होगा वो वहाँ पर राइट नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को आप कट कर देंगे। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। जिस ऑप्शन में राधिका होगा वो भी यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि राधिका का जो हीमोग्लोबिन स्तर है वो 10 दिया है। हमें यहाँ पर सबसे कम वाला बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमन और मारिया जो हैं इनको रक्त अल्पता है, इनको एनीमिया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। इसी के साथ ईवीएस की पेपर 1 के लिए क्लास ये कंप्लीट हो जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।